भारत में बैठकर दीमक की तरह देश को खोखला बनाने वाले नेताओं में सबसे बड़ा नाम महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का है। और अब महबूबा मुफ्ती के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी एक बार फिर भारत को पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की नसीहत दी है। पाकिस्तान से क्यों है महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को इतनी हमदर्दी, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट से। अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बनी रहने वाली महबूबा मुफ्ती ने बीते दिनों भारत सरकार से पाकिस्तान से मदद लेने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद फारूक अब्दुल्ला के भी कान खड़े हो गए। फिर बिना वक्त जाया किए फारूक अब्दुल्ला ने भी भारत सरकार को आतंकवाद खत्म करने के लिए आतंकवाद की जड़ कहे जाने वाले पाकिस्तान से ही बातचीत की सलाह दी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भारत को आतंकवाद खत्म करना है तो पाकिस्तान से बात करनी होगी। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि ये सच है कि आतंकवाद आज भी मौजूद है। ये जो कहते हैं कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया है, नहीं हुआ है। वे गलत थे जब उन्होंने कहा था कि ये खत्म हो चुका है। अगर हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं तो हमें अपने पड़ोसी से जरूर बात करनी होगी। मुझे वाजपेयी जी का कथन याद है कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा, मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि उनसे बातचीत का कोई रास्ता खोजे, जैसे उन्होंने चीन से बात की थी और वे अब पीछे हटने लगे हैं। या तो हम दोस्ती और समृद्धि बढ़ाएंगे या दुश्मनी जारी रखेंगे तो कोई समृद्धि नहीं होगी। उनकी पार्टी की ओर से परिसीमन आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के बारे में पूछा जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने पहले ही कहा है कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो किया वह हमें स्वीकार नहीं है। जब हमने ये स्वीकार ही नहीं किया है तो हम जम्मू कश्मीर के लिए कैसे परिसीमन आयुक्त स्वीकार कर सकते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान से बातचीत की बात कही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा था कि इस मसले का हल ना तो युद्ध है और ना ही बंदूक से इसका समाधान निकल सकता है। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा था कि आखिर कब तक जम्मू और कश्मीर के लोग, पुलिसकर्मी और सेना के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। भाजपा बार बार इस बात पर जोर देती है कि पाकिस्तान यहाँ के आतंकवादी तत्वों को बढ़ावा देता है, उन्हें प्रायोजित करता है। इसके आधार पर भारत को हिंसा पर काबू पाने के लिए पड़ोसी मुल्क से बातचीत शुरू करनी चाहिए। केंद्र सरकार को यहाँ के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा और उसके लिए पाकिस्तान से बात करनी जरूरी है। कितनी हैरानी की बात है, जिस इंसान को कश्मीर की जनता ने कभी ये सोचकर सत्ता की गद्दी पर बिठाया था कि वो कश्मीर के हालातों को सुधारेंगे, आज उसी जनता को फारूक अब्दुल्ला ने ये कहकर गलत साबित कर दिया कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को आतंकवाद की जड़ माने जाने वाले पाकिस्तान से बातचीत कर लेनी चाहिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब कश्मीर की जनता के सामने सच शीशे की तरह साफ है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी और हाँ, हमारे ऐप कैपिटल टीवी को डाउनलोड करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।